अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अलसादिया तिबी फाउंडेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स लेकर आता है, बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है जिससे आप अपने मसाइल ख़ुद ब खुद हल कर सकते हैं। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत सारे यंगस्टर्स का मसला है, चाहे वो ख़वातीन हैं या फिर मर्द हजरात हैं। उनका सवाल है कि जिस तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, इसी तरह क्या मुबाशरत की जमा की ख्वाहिश होती है या जमा की भूख होती है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह भूख लगने पर खाना खाना और पानी पीने पर प्यास लगने पर पानी पीना लाजमी अमर है, इसी तरह जब आपको मुबाशरत की ज़रूरत हो तो उस वक्त मुबाशरत कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये सेहतमंद लोगों में 2 से 3 बार एहतलाम की सूरत में हो जाता है। अगर आपको ये बार बार होने लगे, मतलब एहतलाम आपको उस सूरत में हो सकता है जब आप मुबाशरत नहीं करते हैं, 2 से 3 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं तो एहतलाम खुद ब खुद हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये अगर रोज़ाना रहने लगे तो फिर ये ख़तरनाक बीमारियों की सूरत इख्तियार कर जाता है, जिसको हम सरत अंजाल भी कहते हैं, जिसे सोजाक भी कहते हैं। इसी तरह से ये कुछ बीमारियां हैं जो कि इंसान को, मर्द हजरात को लग सकती हैं। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आप का मुबाशरत का दिल है, अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफ़िनेटली करें, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी करें। अगर शादी के दूर दूर तक चांसेस नहीं है तो अपनी डाइट को उस तरीके से प्लान करें कि जो आपकी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में मदद दे। मीन्स के बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, गोश्त का इस्तेमाल ना करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और आप ज़्यादातर मुबाशरत की तरफ ना जा सकें। तो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है नाजरीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।